हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस में साइट। देखिए, आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि समझाने वाला हूँ। कक्षा 10 की जो गणित है उसकी प्रश्नावली है 3.2। उस प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको काफी समीकरण दिए हुए हैं। उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रश्नावली 3.2 के अंदर काफी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप रोजाना पढ़ सकें। ठीक है ना? अगर आपको मेरे साथ इसी प्रकार बरकरार पढ़ना है तो ठीक है ना, बोर्ड की एग्जाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आप देख सकते हैं। ये न्यू सिलेबस है। क्या है भैया? ये न्यू सिलेबस के आधार पर है। प्रश्नावली 3 में 3.1 है, 3.2 है और 3.3 है। ठीक है ना? प्रश्नावली 3 में 3.1 है, 3.2 है और 3.3 है। तो देखिए, पहला सवाल है आपका, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है आपका इसमें x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है पहला, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। कौन सी विधि से हल करने जा रहे हैं? यह प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं। तो ये ध्यान से देखना कि किस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपको करना है। तो देखिए, जैसे ही आपको दो समीकरण दिए जाते हैं, उन दोनों समीकरणों को नाम दे देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ऊपर वाले समीकरण को दे देंगे समीकरण नंबर 1 और नीचे वाले समीकरण को दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। तो समीकरणों को नाम दे दिया हमने, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर हमको इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का चयन करना है। आपका मन करे कि समीकरण 1 का चयन करना है तो समीकरण 1 का कर लो, और आपका मन करे कि हमको समीकरण 2 का करना है तो समीकरण 2 का भी चयन कर लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ पर मैं केवल समीकरण 1 का ही चयन कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हम लिख लेंगे, यहां पर लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14। यहां से आपको पक्षांतरण करके x या y किसी एक का मान निकालना है। ठीक है ना? यहां पर मैं x का निकाल रहा हूं, आप चाहें तो y का भी निकाल सकते हैं। यहां पर हमको पक्षांतरण कर देना है। मैं y को इधर भेज रहा हूं। ठीक है? x का मान निकाल रहे हैं तो x तो अपन को इधर रखना है, y को इधर भेजना है। तो y उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा भैया? x बचेगा, तो इधर लिख देंगे x बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, 14 को लिख लेंगे पहले। y इधर प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा तो हम लिख देंगे माइनस का y, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। पक्षांतरण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, x का मान निकल चुका है यहाँ पर। अब हमको एक काम करना है भैया, समीकरण 3 जो दिया है, इस समीकरण 3 से ये x का मान 14 माइनस वाई, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखना है। ये यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस समीकरण का आपने चयन किया है और उस समीकरण से आपने x या y का मान निकाला है, और उस मान को हमें समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। ठीक है ना?
ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर आपने समीकरण 1 से निकाला है x का मान या y का मान तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से x या y का मान निकाला है तो उस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने समीकरण 1 से निकाला है x का मान पक्षांतरण करके, इस x के मान को हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अतः समीकरण कहां से रख रहे हैं भैया मान, समीकरण 3 से रख रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे कि अतः समीकरण 3 से अब किसका मान रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं, तो लिख देंगे हम x का मान, x का मान अगर आप y बराबर निकालते हो तो यहां पर लिख देते हैं हम y का मान, ठीक है ना। तो समीकरण 3 से x का मान कहां रखना है हमको, समीकरण 2 में रखना है। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, लिख दिया। तो ऐसा हमको हर बार लिखना है कि समीकरण 3 से x का मान या फिर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 1 से निकाल रहे हो x का मान तो समीकरण 2 में रखना है, 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रखना है, ठीक है ना। चलिए मानों को रख देते हैं। हमको समीकरण 2 में x की जगह पर x का मान लिखना है। x का मान क्या है भैया, 14 माइनस बाई है, तो हमको 14 माइनस बाई ही लिखना है x की जगह पर। तो लिख दीजिए, ध्यान अब समीकरण 2 पर जाना चाहिए, समीकरण 3 पर, ठीक है ना। तो x की जगह पर x का मान लिखना है 14 माइनस बाई, 14 माइनस बाई, इस x की जगह पर हम लिख चुके हैं। आगे देखिए माइनस बाई है तो हम माइनस बाई लगा लेंगे, आगे बराबर में 4 है तो बराबर में 4 लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमने x की जगह पर x का मान लिख दिया। अब इसे की कैलकुलेशन कर लीजिए आगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस का बाई माइनस का बाई ये दोनों माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। तो लिख लीजिए भैया 14 जो कहते हो माइनस का 1 बाई ये रहा, माइनस का 1 बाई ये रहा, तो कितने बाई हो गए भैया माइनस के 2 बाई हो गए। तो इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। माइनस का 2 बाई और बराबर में जो है वो आपका जो का त्यों रहेगा, 14 माइनस 2 बाई बराबर 4। अब यहां से हमको पक्षांतरण करके, यहां से हमको पक्षांतरण करके बाई का मान निकालना है। अब देखिए इसकी आगे की कैलकुलेशन मैं इधर करा रहा हूं, ध्यान भटकना नहीं चाहिए भैया, आपका ध्यान कैलकुलेशन पर ही होना चाहिए। पक्षांतरण करना है, क्या करना है भैया, पक्षांतरण करना है। तो इस समीकरण के नीचे लिख देंगे हम पक्षांतरण करने पर, ऐसे लिख दो या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं पक्षांतरण, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 14 को उधर भेजना है, हमको बाई का मान निकालना है, तो बाई हम इधर ही रखेंगे, 2 माइनस का 2 बाई। अब 14 को उधर भेजेंगे पहले, तो 14 उधर जाए किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि इधर तो ये प्लस का है, और 4 की तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा भैया, माइनस के 2 बाई बचेंगे। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर माइनस का 2 बाई, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, पहले हम 4 को लिखेंगे, अब 14 को लिखेंगे, 14 इधर प्लस का है, 4 की तरफ आकर के ये माइनस का हो जाएगा। आगे होगा समझ में पक्षांतरण। अब आगे इसकी कैलकुलेशन करनी है पहले हमको, उसके बाद माइनस का 2 हटाएंगे, बाई की गुणा में है ना। देखिए माइनस का 2 बाई बराबर प्लस के तो है 4 और माइनस का है 14, प्लस माइनस की संख्या है घटेंगी, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस की संख्या बचेगी, घटा दीजिए। ये 14 में से 4 कितने बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे। अब दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो माइनस से माइनस का चिन्ह आप काट सकते हैं। अब देखिए हमको निकालना क्या है, बाई का मान, तो बाई के गुणा में 2 है, ये भी हटाना है हमको। तो 2 इधर भेज देंगे, 2 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, गुणा वाला बटे में हो जाता है, और बटे वाला किस में हो जाता है भैया, गुणा में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए बाई बचेगा इधर, बाई बराबर 10 लिखेंगे, 10 के बटे में क्या पहुंच जाएगा, 2 पहुंच जाएगा। और बटे का मतलब क्या होता है भैया, भाग होता है, तो 2 का भाग दे दीजिए, 10 में कितनी बार जाएगा भैया, 5 बार जाएगा। तो बाई का मान आपका निकल कर आ चुका है
कितना आया भैया 5 निकल के आया। कैलकुलेशन आप देख लीजिए। अब हमको x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालना है? अब वैसे तो इसे देखो, ये y का जो मान निकल के आया, अब हमको ये y का मान रखना है। हमारे पास 3 समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। y के मान को समीकरण तीनों में से किसी में भी रख करके हम मान निकाल सकते हैं। परंतु एक बात देखिए, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो पक्षांतरण करना पड़ेगा। समीकरण 2 में रखेंगे y की जगह पर 5, तब भी पक्षांतरण करना पड़ेगा, पक्षांतरण करके मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1-2 स्टेप ज्यादा हो जाएंगी। इसके बजाय y का जो मान है ये हमेशा आप समीकरण 3 में रखना, ठीक है ना। किस में रखेंगे? हम समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण जो 3 होता है वो हमारा पक्षांतरण होकर के पहले से ही ऑलरेडी रहता है, ठीक है ना। हम पहले ही पक्षांतरण कर लेते हैं, इसलिए जो भी मान यहाँ पर हमारा निकल के आएगा उस मान को हम हमेशा समीकरण 3 में रखेंगे, ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हमें, अतः y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, कहां पर रखना है भैया? समीकरण 3 में रखना है, y बराबर 5। तो समीकरण 3 को लिख दीजिए, x बराबर लिख लेंगे, आगे 14 है 14 लिख लेंगे, आगे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, y है तो y की जगह पर हमको y का मान लिखना है, कितना? 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 माइनस 5, इसका मतलब बाकी है, घटाना है 14 में से 5। 14 में से 5 घटाएंगे तो भैया कितना निकल के आएगा? 9 निकल के आएगा। तो देखिए x बराबर आया हमारा 9। x का मान कितना निकल के आया भैया? 9। तो ये हमारे हल हैं, x बराबर 9 और y बराबर 5 है। इस समीकरण, इन समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर दिया है, और यही प्रक्रिया रहेगी प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। अब हमको नीचे थोड़ा सा एक काम करना है कि इन दोनों मानों को एक जगह इकट्ठा करके लिखना है। देखिए इधर लिख देंगे, मैं नीचे लिख रहा हूं, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। बस कंप्लीट होता है, यही हमारा आंसर है। तो यह सॉल्यूशन है आपका हो चुका है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। जब हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो x बराबर 9 निकल के आएगा और y बराबर 5 निकल के आएगा, ठीक है ना। प्रक्रिया हमारी यही रहेगी, इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले नाम देना है, समीकरण का नाम दे करके इन दोनों में से किसी एक समीकरण का चयन करना है। जब हम चयन कर लेंगे तो उसका पक्षांतर करके x या y का मान निकालना है। जब हमारा x या y का मान निकल के आ जाएगा तो उस मान को दूसरे समीकरण में रखना है। जिस समीकरण का चयन किया है उस समीकरण में हमको कभी नहीं रखना, दूसरे समीकरण में रखना है। दूसरे समीकरण में रख करके हमारे पास x या y का मान निकल के आ जाएगा। अब उस x या y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। हम हमेशा समीकरण 3 में रखेंगे ताकि हमारा हल जल्दी निकल के आए। समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में ही रखते ही x या y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका y का मान, आपने y का मान निकाला है तो y के मान को रख देंगे समीकरण 3 में, तो x का मान निकल के आ जाएगा। अगर आपने x का मान निकाला है तो x का मान समीकरण 3 में रखते ही y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पक्षांतरण करने के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने पक्षांतरण कैसे किया है, x बराबर किया है या y बराबर किया है, ठीक है ना। अब हमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें से मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, पहला और दूसरा। और आगे के जो क्वेश्चन है उनको आप स्वयं करके देखना। अरे भैया नई बुक मंगा लेना एनसीईआरटी की, ठीक है ना। हमें यहाँ पर न्यू सिलेबस के आधार पर ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका दूसरा पॉइंट आपके सामने है, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
तो देखिए हल देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को नाम देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इतना काम करने के बाद क्या करते हैं भैया, समीकरण 1 और 2 में से हमको किसी एक समीकरण का चयन करना है, ठीक है ना। चलो समीकरण 1 का ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपका मन करता है कि समीकरण 2 का करना है तो समीकरण 2 का भी करते हैं, ठीक है ना। चलो ऐसे में मैं समीकरण 2 का चयन करके बता देता हूं। चयन करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भैया, कैलकुलेशन हमारी सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, अपन की आंसर सेम ही आते हैं, ठीक है। किस समीकरण का चयन करके बता रहा हूं मैं, समीकरण 2 का चयन करके बता रहा हूं। अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 को लिख लेते हैं फटाफट, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब देखिए यहां से हमको s और t में से किसी एक का मान निकालना है, s का या फिर t का। अब देखिए पहले तो हमें समीकरण को सही ढंग से जमा लेते हैं, क्योंकि s के बटे में 3 है और t के बटे में 2 है। सबसे पहले हम बटे को खत्म करते हैं, और बटे भैया कैसे खत्म होता है, ले से लेकर के खत्म होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम 3 और 2 का ले से लेंगे, 3 और 2 का क्या लेंगे भैया, ले से। जब हम 3 और 2 का ले से लेंगे तो 3 और 2 का ले से निकल के आएगा 6। कितना निकल के आएगा, 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 3 का भाग देते हैं इसमें, 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 का गुणा हमको ऊपर वाले s से कर देना है, कितना आएगा 2s। अगर किसी से कैलकुलेशन करना नहीं आता हो, लेसे लेना नहीं आता हो, सॉल्व करना नहीं आता हो, तो भैया समझ लीजिए जो बटे में जो संख्या होती है उसका भाग दिया जाता है लेसे में, और जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा ऊपर वाली संख्या से कर दिया जाता है, ठीक है ना, चाहे वो चर पद हो चाहे अचर पद हो। तो देखिए 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गए, 2 बार। 2 का गुणा हमने s से किया, 2s आया, आगे प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। अब 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा हम t से करेंगे तो 3t आएगा, कितना आएगा भैया 3t, और बराबर में जो संख्या लिखी हुई है उसको हम जो कहते हो लिख लेंगे। अब इससे आगे देखिए, अब बटे में 6 आ चुका है, 6 बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 6 के नीचे अब हम 1 मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे। 1 का गुणा हम 2s प्लस 3t से करेंगे तो यही आएगा, तो लिख देंगे हम जो कहते हो तो 2s प्लस 3t बराबर में 1 का गुणा हो गया भैया 2s प्लस 3t से, जो कहते हो लिख दिया। ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब ये बटे में जो 6 है इसका गुणा 6 से हो जाएगा, कितना आएगा भैया 36। अब हमें s और t का मान निकालेंगे। चलिए यहां पर मैं s का मान निकाल के बता रहा हूं। ये 3t को हम उधर भेज देते हैं, पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। 3t इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का होगा, तो इधर क्या बचेगा भैया 2s बचेगा, तो हम लिख लेंगे 2s बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। पहले हम 36 को लिखेंगे, ठीक है ना। आप भी ध्यान रखना, आप जब पक्षांतर करते हैं तो दूसरे पक्ष में जो संख्या या पद लिखे होते हैं पहले हम उनको ही लिखते हैं। पक्षांतरण जिसका पक्षांतरण जिसका करते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। तो 36 लिख लिया हमने दूसरे पक्ष का। अब 3t को लेकर जा रहे हैं इधर, तो 3t इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा, तो 36 माइनस 3t आया। अब 2 को हटा देंगे, 2s के गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में होगा, तो कर दीजिए भैया बटे में। तो s बराबर पहले इसको लिख लेते हैं 36 माइनस 3t। अब एक संख्या बटे में नहीं लिखना, सबके बटे में जाएगा ये 2, ऐसे, ठीक है ना। और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2, 2 नहीं 3, समीकरण 1 और 2 तो अपन के ऊपर है, इसको तो क्या देना है, समीकरण नंबर 3 देना है। अब क्या काम करना है ये हमको, इस समीकरण 3 से s का मान दूसरे समीकरण में रखना है। अब दूसरे समीकरण मतलब इसको मतलब समझना, कहीं समीकरण नंबर 2 में समझ जाए। हमने समीकरण 2 का चयन किया है तो इसमें तो हम कभी भी नहीं रखेंगे, हमें इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे s का मान समीकरण 3 से, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर लिख देंगे
अतः समीकरण 3 से s का मान कहां पे रखना है भैया? समीकरण 1 में रखने पर। कहां पे रखना है भैया? समीकरण 1 में रखना है। चलिए हम इधर की तरफ करते हैं अब बची कुछ कैलकुलेशन को। समीकरण 1 में s की जगह पर हमको लिखना है 36 माइनस 3t/2। तो चलिए समीकरण 1 पर s है स्टार्टिंग में, तो s की जगह पर s का मान लिख देते हैं। ये 36 माइनस 3t/2 लिख दीजिए। 36 माइनस 3t/2 लिख दिया इसकी जगह पर। आगे देखिए समीकरण 1 में माइनस का t लिखा हुआ है, तो हम भी माइनस का चिन्ह लगा के इस प्रकार से t लिख देंगे। और आगे बराबर में 3 लिखा हुआ है, तो हम भी बराबर का चिन्ह लगा के 3 लिख देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है भैया। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है भैया? एक संख्या है बटे वाली और एक है बिना बटे वाली। तो भैया जब बिना बटे वाली और बटे वाली संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो उनको हम लैसे लेकर के सॉल्व करते हैं, चाहे दोनों बटे वाली हो, चाहे दोनों में से एक बटे वाली हो, एक बिना बटे वाली हो। तो जो बिना बटे वाली होती है उसके नीचे बटा लगा के उसके नीचे एक मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भैया? लैसे लेकर के सॉल्व करेंगे। तो एक और 2 का लैस है लेंगे तो भैया 2 निकल के आएगा लैस है। अब करते हैं सॉल्व। देखिए 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 36 माइनस 3t से करेंगे तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। 1 के गुणा से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिख देंगे हम ज्यों का त्यों 36 माइनस 3t। कंप्लीट आता है इधर वाला कंप्लीट। आगे देखिए माइनस का चिन्ह है तो सबसे पहले हमको माइनस चिन्ह लगाना है। अब देखिए 1 का भाग जब हम 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम t से करेंगे तो 2t आएगा। कितना आएगा? 2t। आगे जो लिखा हुआ वो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। बराबर में 3 लिखा हुआ है तो बराबर में हम 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये माइनस का 3t और माइनस के 2t दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं, इसलिए जुड़ेंगी, परंतु जोड़ने के बाद माइनस की ही रहेंगी। आगे देखिए लिख देंगे 36 माइनस, तो देखिए 3t और 2t कितने हो गए भैया? 5t हो गए माइनस के। और बटे में आपका 2 ज्यों का त्यों और बराबर में 3 भी आपका ज्यों का त्यों, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व कीजिए। 3 के नीचे फिर 1 मान करके वज्र गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा हम 36 माइनस 5t से करेंगे तो यही आएगा आपका माइनस का वो 36 माइनस 5t बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, 2 का गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा? 6। अब पक्षांतरण कर लो भैया। अब ये 36 को उधर भेज दीजिए, 36 उधर जाएगा। हमको मान निकालना भैया टी का, तो टी हमको इधर ही रखना है और सबको उधर भेजना है, ठीक है ना। तो देखिए 36 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा तो लिख देंगे हम। तो इधर की तरफ क्या बचेगा? माइनस का 5t बचेगा। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे 6। अब ये 36 इधर जाके माइनस का होगा तो हम लिख देंगे -36। अब इधर के पक्ष में देखिए 6 तो है प्लस का और 36 है माइनस का, तो प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी तो घटा देते हैं। इधर वाला ज्यों का त्यों रहेगा जब तक इधर वाला सॉल्व नहीं हो जाता। तो घटा लीजिए, माइनस संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या बचेगी। 36 में 6 घटाएंगे कितने बचेंगे भैया? 30 बचेंगे। अब माइनस से माइनस कर जाएगा। अब 5 को हटा दीजिए भैया, 5 उधर जाएगा बटे में, इधर क्या बचेगा? t बराबर है 30/5। अब 30 में 5 का भाग दे दीजिए भैया। 30 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भैया? 6 बार जाएगा। तो t का मान तो निकल के आ चुका है। कितना है भैया? 6 निकल के आया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन करनी है। अब आगे क्या करना है भैया? हमको इस t के मान को समीकरण 3 में रखना है। कहां पे रखना है? समीकरण 3 में। तो देखिए एक और बात बता देता हूं। समीकरण 3 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है s बराबर 36 माइनस 3t/2। एक बार इस मान को यहाँ पर सोच के देखें। 6 को रखेंगे तो 6 का गुणा 3 से होगा, फिर 36 में घटेगा, फिर 2 का भाग लगेगा। अगर देखिए इस t के मान को हम समीकरण 1 में रख दें, s माइनस टी बराबर 3, t की जगह 6 रखेंगे तो 6 का पक्षांतरण ही तो करना पड़ेगा। बस पक्षांतरण करने के बाद उन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इधर ये माइनस का इधर जाकर प्लस का होगा ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं।
तो जुड़ जाएंगे और एस का मान निकल के आ जाएगा। तो इससे जल्दी इसमें रखने पर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो देखो पहले 3 से गुणा होगा, फिर घटेगा, फिर 2 का भाग लगेगा, तब जाकर के एस का मान निकलेगा। और यहाँ पर तो मान रखते ही पक्षांतर करना है और मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए यही 100 यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं टी का मान, तो एस का मान हमारा बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा समीकरण 3 में रखने के बजाय। तो हमको वो काम करना चाहिए जिससे कैलकुलेशन हमारी जल्दी होती हो। तो देखिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बटे में नहीं होता, बटे में 2 नहीं होता, तो हम समीकरण 3 में रख देते, क्योंकि कैलकुलेशन और जल्दी हो जाती, ठीक है ना। तो चलिए कहां पर रख देते हैं, समीकरण 1 में। रखने को तो तीनों में से कहीं भी रख सकते हैं, परंतु हमको उस जगह रखना है जहां से हमारा मान जल्दी निकल रहा है। तो देखिए अतः क्या रखना है हमको, t बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 पर पहुंच जाइए। तो देखिए s माइनस लिखा हुआ है, लिख दीजिए s माइनस टी की जगह पर t का मान लिख दीजिए 6 और बराबर में 3 है तो 3। अब क्या करना है, यहां से पक्षांतरण करना है बस हमको। ये s है, 5 नहीं समझना, पक्षांतर करना है। तो ये देखिए माइनस का 6 उधर भेजना है, तो किसका होगा, ये प्लस का होगा। तो अगले स्टेप इधर लिख रहा हूं मैं, तो s बराबर, ये s बचेगा इधर, तो लिख लिया s बराबर से लिख लिया। अब 3 को लिखेंगे पहले, अब 6 इधर माइनस का है, माइनस का 6 3 की तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, तो प्लस का 6। अब 6 और 3 जोड़ देंगे यहां में, s बराबर कितना आएगा भैया, 6 और 3 9 आएगा। तो s का भी मान निकल के आ चुका है। अब आपका s बराबर आया 9 और t बराबर आया 6। अब हमें कोई एक काम और करना है, नीचे इन दोनों मानों को इकट्ठा करके लिख देना है। अतः t बराबर 6 व s बराबर 9, ठीक है ना। आंसर वही होंगे हमारे। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, अतः s बराबर तो है 9 तथा t बराबर है कितना, 6। बस यही हमारा आंसर है। क्या है भैया, यही हमारा आंसर है। तो ये प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को इस प्रकार से हमको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। अब बोर्ड की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और प्रतिस्थापन विधि से करवाता है, तो यह अब तक तो ऐसा हुआ नहीं कि इतना बड़ा सवाल आ जाए और आपसे प्रतिस्थापन विधि से उसको सॉल्व करवाए। बोर्ड की एग्जाम में तो 2 समीकरण हमारे जो होते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पॉइंट सॉल्व किया था ना, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, तो ऐसे ही समीकरण आते हैं और उन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। परंतु हमें पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो ये हमको तो यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बिल्कुल कंठस्थ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरणों को इस प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे हमने आज पढ़ा। अब हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के जो और भी पॉइंट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है 1 के कई पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 में से हमने 2 कर लिए, चारों को और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। पर दूसरा क्वेश्चन भी है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे हिंदी वाले सवाल भी है। तो देखिए आप देख सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, परंतु तीनों क्वेश्चनों में जो पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है इनमें पॉइंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 पॉइंट है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 6 पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 2 अकेला है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन सपोर्ट करेगा भाई। जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। और मेहनत भी करते रहिए और सपोर्ट भी करते रहिए। और जो स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इस प्रकार से पढ़ सके, ठीक है ना। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।